मरी हुई मछली जो होती है वो प्रवाह के साथ बहती है। अक्सर ये कहा जाता है कि सही नेता जो होता है जो प्रवाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाता है। ऐसा लगता था कि चुनाव में नतीजा आप जीतेंगे और जब पता चलता था तो डिपॉजिट जब्त होता था और छोटा सा मुंह करके घर में आ जाते थे। हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये हमारी सोच है। ये जो हमारा इतिहास है ये इतना आसान नहीं है। 1952 में जब जनसंघ की स्थापना हुई तब हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी, प्रतिष्ठा भी नहीं थी और चुनाव में जीत भी नहीं थी। पर ऐसे अनेक कार्यकर्ता है, नेता है, कुछ ज्ञात है कुछ अज्ञात है, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके हमारी विचारों को बढ़ाने की जीवन भर कोशिश की। उनके सामने कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिली, पर उन्होंने जो कष्ट किए, परिश्रम की, मेहनत की, जो उनका समर्पण था, उसके बदौलत हम जैसे नए पीढ़ी के अनेक लोग आज जहां खड़े हैं, उसका सही अर्थ में श्रेय अगर किसी को है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित रूप से काम करके जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास लिखा है, उन नेताओं को है। और उन नेताओं में भैरव सिंह शेखावत जी का नाम हम कभी भूल नहीं सकते। इनका इतना उनका योगदान है। वो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हमारे उपराष्ट्रपति रहे। उनकी विचारधाराओं के प्रति कटिबद्धता थी और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई थी तो हमारे राजनीति में आज सबसे बड़ी समस्या विचार भिन्नता नहीं है। हमारी राजनीति की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो विचार शून्यता है। सबसे बड़ी बात उनकी थी कि उस समय उनके नेतृत्व की परीक्षा हुई जब जमींदारी के विषय को लेकर उस बिल को जनसंघ ने समर्थन किया तो 8 में से 6 विधायकों ने जनसंघ को छोड़ दिया, पर भैरव सिंह जी अपने सिद्धांतों के साथ, विचारों के साथ जनसंघ के साथ चिपक के रहे। उन्होंने कभी अपने विचारधाराओं के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब सती प्रथा की बात आई, उसकी राजनीतिक कीमत उनको चुकानी पड़ी, और हिम्मत रखकर समाज के हित में एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। अक्सर ये कहा जाता है कि सही नेता जो होता है जो प्रवाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाता है। अलू दस्तूर करके एक बहुत विद्वान विदुषी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि नदी जब बहती है तो प्रवाह के साथ काड़ी, कचरा और मरी हुई मछली जो होती है वो प्रवाह के साथ बहती है, पर जो जिंदी मछली होती है वो हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है। ये उसके जिंदा दिली का उदाहरण है। जब कांग्रेस की सत्ता चरम सीमा पर थी, जनसंघ को कभी सत्ता आएगी ऐसा लग नहीं रहा था, मिलने की संभावना नहीं थी, राजनीतिक प्रतिष्ठा, सम्मान उसकी संभावना नहीं थी। तब अपने विचारधाराओं पर अटल रहकर उन्होंने जनसंघ के कार्य और विचारों को बढ़ाने की कोशिश की। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उनके मुख्यमंत्री के पद के कार्यकाल में उन्होंने अनेक अच्छे कार्यों का शुभारंभ किया। उसका जिक्र आप सबको पता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर उन्होंने कही कि भारतीय जनसंघ का विशेष रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश के सिवा कई राज्य ही नहीं आता था। मेरी माँ जनसंघ का काम करती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, चुनाव के समय मेहनत करते थे, ऐसा लगता था कि चुनाव में नतीजा आप जीतेंगे, और जब पता चलता था तो डिपॉजिट जब्त होता था और छोटा सा मुंह करके घर में आ जाते थे। बहुत कठिनाइयां थी, पर आज उसमें हमारी विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दी, और उस विचारधारा का हम सबको विशेष रूप से हमने याद रखना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का आत्मा है। राष्ट्रवाद हम दो चार रहे न रहे,
पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारी सोच है। तो राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है। सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये हमारा एक प्रकार के मिशन है कि राजनीति में अगर सत्ता में आएंगे तो सत्ता का उपयोग हम किस लिए करेंगे, किसके विकास के लिए करेंगे, कौन सा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हमको लाना है। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बात बताई, जिसका अनुकरण भैरव सिंह जी ने अपने जीवन में किया, वो आखिरी बात जो थी वो अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्दिष्ट है। अंत्योदय का मतलब क्या है कि समाज के आखिरी पायदान पर जो खड़ा है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे और जिस दिन उसको रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा उस दिन हमारा कार्य पूरा नहीं होगा, ऐसा ही हम समझेंगे। और जिस दिन उसको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस चिंतन को केवल किताबों में रखते हुए नहीं, तो सत्ता में रहकर अंत्योदय के विचारों का अनुकरण करने वाले हमारे विचार परिवार के पहले नेता, पहले मुख्यमंत्री अगर कोई थे तो वो भैरव सिंह शेखावत थे। इस बात का मुझे बहुत गौरव है। भैरव सिंह जी ने कहा था कि राजनीति में जब तक सेवा नीति नहीं होगी तब तक वो राजनीति नहीं होगी। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है? पॉलिटिक्स का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण, सेवा कारण और विकास कारण। ये आजकल मेवा कारण बन गया। जो आता है वो लक्ष्मी दर्शन करके बात तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, पर सत्ता मिलने के बाद कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आज हमें इस बात का जिक्र करना होगा, केवल सत्ता बदलना हमारा मकसद नहीं है, राज बदलना हमारा मकसद नहीं है। हम जिस विचारधारा से आए, राज बदलना नहीं है, हमको समाज बदलना है, ये हमारा उद्देश्य है। मरी हुई मछली जो होती है वो प्रवाह के साथ बहती है। अक्सर ये कहा जाता है कि सही नेता जो होता है, जो प्रवाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाता है। ऐसा लगता था कि चुनाव में नतीजा आप जीतेंगे, और जब पता चलता था तो डिपॉजिट जब्त होता था और छोटा सा मुंह करके घर में आ जाते थे। हम 2-4 रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारी सोच है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।